जिस मनुष्य ने जीवन भर पग पग पाप किया हो, जीवन भर पग पग पर पाप किया हो, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध से निरंतर भरा रहता है, बहुत लोगों को आदत होती है, अतिशय क्रोध आता है, अकारण क्रोध आता है। हमारी माताएं तो इन्हें सब कुछ देखना पड़ता है, ससुर जी की भी सुनो, पति की भी सुनो, बालकों का भी, सबका अकेले झेलना है। तो जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता हो, अच्छा दूसरी बात और जानो, आप समझते हो कि क्रोध करने से सामने वाला आपसे भयभीत हो जाएगा, तो ये बात रही एक तरफ, लेकिन क्रोध पाप कर मूल, पाप का आरंभ ही क्रोध से शुरू होता है, और क्रोध सामने वाले को जितना नुकसान पहुंचाता है उससे कई गुना ज्यादा आपको स्वयं नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जितना हो सके बचिए इस बात से। कथा क्या है? कथा व्यवहार सिखाती है। मेरे प्रभु को आप देखिए, राघवेंद्र सरकार वन में बैठे हैं, आज बानरों के साथ भगवान की चर्चा हो रही है। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कहा, प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। अब आप सोचिए कि आप नीचे बैठे हों और आपका सेवक, आपका चाकर कुर्सी पर बैठा हो, तो आपको कैसा लगेगा? आप भले समाज में नहीं बोलो, लेकिन मन ही मन कहोगे आज ही इसको निकालना है। अब ज़्यादा उड़ने लगा है, ज़्यादा उड़ने लगा है, इसके पर कतरने पड़ेंगे। लेकिन मेरे प्रभु को देखिए, भगवान वृक्ष के नीचे विराजमान हैं और भगवान के सेवक बानर डाल पर विराजमान हैं, भगवान के ऊपर। और भगवान उतने में भी प्रसन्न हैं। लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं। जीवात्मा के मन में जो जो संशय हो सकता है वह लक्ष्मण जी महाराज भगवान के समक्ष प्रकट करके जगत का उद्धार करते हैं। लक्ष्मण जी को थोड़ा सा मने खराब लगा, और लगना भी चाहिए। जहां आपके गुरु का अपमान हो, जहां आपके भगवान का अपमान हो, जहां आपके माता पिता का अपमान हो, ऐसे स्थान पर विरोध करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा क्रोध किया। राम जी ने कहा, देखो लखनलाल, ये बानर जो हैं, इनकी जो सबसे प्रिय वस्तु कोई है तो पूंछ है। पूंछ है सबसे प्रिय वस्तु, और ये पेड़ पर बैठकर अपनी पूंछ मेरे ऊपर लटकाए हैं, मानो कह रहे हैं कि प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, आज से हमने अपनी पूंछ आपको समर्पित कर दी है, हमने अपने आप को आप समर्पित कर दिया। तुलसी कहूं न, इसीलिए आप देखिए हनुमान जी महाराज जब रावण को समझाने के लिए लंका गए तो रावण ने बहुत अपमान किया मेरे हनुमान जी महाराज का, जाने क्या क्या बातें कही। और तो और इंद्रजीत हनुमान जी को बांध करके लंका की सभा में लेकर आया। हनुमान जी को क्रोध नहीं आया, लेकिन जब बात पूंछ की आ गई तो महाराज पूरी लंका को भस्मीभूत करके हनुमान जी महाराज चले आए। तो राम जी ने कहा, लखनलाल, इन बानरों को सबसे ज्यादा यदि प्रिय है तो पूंछ है। किसको अपनी पूंछ नहीं प्रिय है? आप कथा में आए
और समिति के 4 लोग आपको कहें आइए 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 बैठिए, आप बैठिए, विराजो, ये सोफे पे विराजो, आपके लिए तो लगा है, तो मन इतना प्रसन्न हो जाता है। और वहीं पर हम आए, आगे बैठ गए और किसी ने उठा करके कहा भैया यहाँ काहे बैठ गए, तो यजमानों की श्रृंखला पीछे जाकर बैठो, तो पूछ नहीं हुई तो बड़ा कष्ट हुआ। तो याद रखो कि जब तक संसार में अपनी पूछ कराना चाहोगे तब तक संसार में अपमान होगा। और आगे बात सुनना, जब अपनी पूछ हनुमान जी की तरह राम जी के चरणों में समर्पित कर दोगे तो पूरे जगत में सम्मान होगा आपका। नाथ में थारो जी थारो, मैं आपका हूं, मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। नाथ तवा हम नमाम कीनस्तम, हे नाथ मैं आपका हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे प्रभु का है। इस अहंकार का नाश यदि कहीं होगा तो केवल कथा में होगी। इसलिए कथा बहुत आवश्यक। हमने कहा व्यवहार सीखना है तो आपको कथा सुनना पड़ेगा। कथा आपका पारलौकिक जगत, परलोक सुधारेगी कि नहीं सुधारेगी ये तो मुझे नहीं पता, हमने नहीं देखा, लेकिन कथा यदि श्रद्धा से आपने सुनी तो कथा यह लोक आपका सुधार देगी, ये विश्वास है मेरा। ना जाने कौन सी बात व्यक्ति को घर कर जाए, ना जाने कौन सी बात आपके हृदय में बस जाए,